धन्य मैं तो हो गई रे, हरि दर्शन में खो गई रे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। अब जय सिया राम एक गाना जो है वो रिलीज़ हो रहा है। आपने यानी मंदाकिनी जी ने उसे आवाज़ दी है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और इस वक्त ये गाना रिलीज़ हो रहा है और बहुत ही मन भावन जो है वो गाना है, हमने सुना है। ये रिलीज़ अभी हो रहा है 22 तारीख की वजह से, या ये बन के अभी तैयार हुआ है? नहीं, अभी बन के तैयार हुए हैं। हम लोगों ने 17 एंड 18 दिसंबर को इसका शूट किया और ऐसे मतलब जंगल में जाके पूरे अंधेरे में पूरी रात भर सुबह तक हम लोगों ने इसका पूरी ठंड में हमने शूट किया। और ये राम मंदिर के सही में रामलला आने की खुशी में ये भजन बनाया जा रहा है। और ये नहीं कि यही एक भजन बनाया, ये मेरी यही कामना है कि मैं पूरी सीरीज़ बनाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने शबरी माता से इसको मैंने शुरू किया। शबरी जी का जो भक्ति और प्रेम है वो मेरे दिल में बचपन से यहाँ बैठे हुए हैं और मैंने सोचा कि कभी भी राम भजन बनाऊँ तो पहले शबरी माता और राम जी के प्रति जो भक्ति है उसी को मैं बनाऊँगी। और भगवान जी ने मेरा इच्छा भी पूर्ण किया और ऐसे समय में इस गाने को, इस भजन को लॉन्च किया कि रामलला अभी विराजमान होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल जी। अच्छा, शबरी मिलन जो है ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एपिसोड है और इसके बाद और भी आने वाला है। क्या क्या कुछ आने वाला है? जैसे राम और भरत जी के मिलाप है और रामलला का जन्म और राम हनुमान जी का मिलन, उसके बिना तो कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ। हमने आपके श्याम लगन सुना, हमने आपकी कृष्ण जी पे बहुत सारे गाने सुने, ये राम पे भी हम गाना सुन रहे हैं। थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जय सिया राम, जय जय सिया राम। घर मोरे आयो मोरे राम, घर आए मोरे सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो घर मोरे आयो मोरे राम, हो गयो मंदिर शबरी धाम। धन्य मैं तो हो गई रे, हरि दर्शन में खो गई रे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इतना प्यारा आपने गाया है। आई होप ये वीडियो भी हमने देखा। बाकी सारे दर्शकों को भी बता दूं कि ये वीडियो भी बहुत प्यारा शूट हुआ है और जैसे कि आपकी मेहनत है। तो अब चूँकि राम जी की बात हुई है तो हम राम जी पे जाते हैं और राम जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो वीडियो है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, राम हैं, सीता हैं। आपने तमाम एक्टर्स को मौका दिया है। जो जय सिया राम वीडियो है, अभी आपने गाना सुना और इसके बाद मैं आपको बताऊं, नाजिम है हमारे साथ जो भगवान राम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। नाजिम, अगर राम जी के कैरेक्टर से कोई एक सीख हर इंसान को लेनी चाहिए तो वो क्या होगी? राम जी के कैरेक्टर से अगर किसी भी इंसान को एक चीज़ लेनी हो ना, तो सीखनी हो तो स्वभाव। स्वभाव जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद आया इस कैरेक्टर को निभाने का जो मुझे मौका मिला, तो मतलब वो मेरा फॉर्चून है, मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान श्री राम के कैरेक्टर को मैं निभा रहा हूँ। और वैसे तो देखो बहुत सारी चीज़ें, किसी एक शब्द में मैं भगवान श्री राम के से हम क्या सीखते हैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। सब कुछ तो उनके नाम से है। तो एक शब्द में, खैर मैंने फिर भी स्वभाव बोला, लेकिन एक शब्द में वर्णन करना शायद मेरे लिए क्या सबके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा,
शबरी मिलन जो कि ये शूट हुआ है और राम की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं शबरी, तो जब ये वीडियो शूट कर रहे थे और शबरी से मिले तो क्या कुछ भाव थे आपके मन में? मेरे मन में वही भाव थे जो भाव उस टाइम पर जो हमने देखे हैं, हमने पढ़े, हमने सुने। भगवान श्री राम के मन में जो भाव थे वही भाव मेरे मन में थे। और मैंने सिर्फ इस भजन को सुना है और सच कहूँ तो मैंने इसमें एक्टिंग नहीं करी। इतना प्यारा भजन था, जब मैंने इसको सुना मुझे सुन के इतने गूज़बम्प, इसको सुनने के बाद मुझे गूज़बम्प आ गए थे और बस मैंने रिएक्ट किया। अच्छा नाज़िम, आपने कोई प्रिपरेशन भी की थी इसके लिए, इस सॉन्ग के लिए, इस भजन के लिए कुछ पढ़ा था या क्या? क्योंकि देखिए ये पूछना लाजमी हो जाता है क्योंकि आप हैं नाज़िम और आपने प्ले किया है। बचपन से हम सब लोग रामायण देखते आ रहे हैं और रामायण हम सब लोगों ने बचपन में देखी है, सुनते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ये किरदार मैंने निभाया है। इससे पहले मैं टीवी के लिए काफ़ी सीरियल्स कर चुका हूँ जिसमें मैंने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले किए हैं और इस लॉर्ड कृष्णा भी मैं कर चुका हूँ। तो अब सब चीज़ हमारे सामने ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल रिसर्च करने की ज़रूरत है। सब हमने देखा है, बचपन से हम रामायण देखते हुए आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हम राम जी से भी मिल लिए, अब हम मिल रहे हैं शबरी जी से। शोभना हमारे साथ है। शोभना, आप शबरी का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं इस वीडियो में। शबरी की जो भक्ति है वो राम के प्रति निस्वार्थ रही है, बहुत निश्चल प्रेम किया है शबरी ने, भक्ति की है, झूठे बेर तक खाए हैं भगवान राम ने उनके, जबकि लक्ष्मण कह रहे थे भैया से कि क्या हो रहा है। तो जो शबरी का प्रेम है, शबरी का कैरेक्टर निभाते वक्त आपको क्या सीखने को मिला, आपने क्या महसूस किया? सच कहूँ तो इसीलिए शायद कहा जाता है कि राम राज्य लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शबरी जो थी वो भिलनी थी, जिन्हें माना जाता है कि अगर ऐसे कहूँ तो उनकी जो श्रेणी थी वो बहुत नीचे आती थी जाति के तौर पर। और प्रभु श्री राम उन्होंने उसकी इसी चीज़ को तोड़ा संसार की, कि कोई भी मेरे सामने ना कोई छोटा है ना बड़ा है, ना उसकी जात छोटी ना बड़ी है, सब बराबर है, सब समान है। जब भिलनी ने, जब शबरी जी ने चक चक के बेर दिए उनको, तो उनका भाव था कि मेरे राम को कोई भी ना खट्टा या बेस्वाद बेर ना दे दूँ मैं। और ये भाव शायद श्री राम प्रभु बहुत अच्छे से समझ रहे थे, तो उन्होंने उस भाव को देखा और उसी भाव से उन्होंने प्रेम से माँ स्वरूप उनसे वो लेकर खाए। और उन्होंने अपने भाई को भी कहा, लक्ष्मण को भी, कि आप भी खाओ। शायद लक्ष्मण जी हिचकिचा रहे थे जो उनके मन में था, जैसा कि अभी स्वामी जी ने भी बताया था। तो शबरी के अगर हम चरित्र से बोलें तो सीखने को क्या मिलता है? शबरी एक ऐसा चरित्र है जो बताता है कि हमें भक्ति के 9 मार्ग जो है ना, वो श्री राम ने शायद सिर्फ और सिर्फ शबरी माता को ही बताए थे, कि संतों की सेवा से शुरू होता है और सहज और सरल हो जाना है। इंसान को जीवन में अगर ईश्वर को पाना है तो उसे सहज होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, इतना सरल कि वो आप भी ईश्वर में विलीन हो जाए। अच्छा, वर्षों तक जो तपस्या थी, एक तरह से कह सकते हैं इंतज़ार था, भगवान राम की प्रतीक्षा थी शबरी को, और फिर जब भगवान राम उनके सामने आ गए तो जो तड़प और जो आँखों में उनके जो प्रेम रहा होगा, वो प्रेम क्या इस शबरी मिलन जय सिया राम जो वीडियो है उसमें आप ला पाई, या आपको क्या कुछ करना पड़ा उसके लिए? सच कहूँ तो उस वक्त कुछ भी नहीं करना पड़ा। वो प्रभु की कृपा कहूँ, उनका आशीर्वाद कहूँ, कि वो अपने आप एक कनेक्शन हो गया। उस वक्त बस एक ही फील था कि वो माँ वाला, अगर उसकी मतलब माँ अपने बच्चे मातृत्व का भाव जो मातृत्व का जो बहुत समय से इंतज़ार कर रही है, अब वो ईश्वर का इंतज़ार कहिए या अपने पुत्र का जो बहुत लंबे समय से आया नहीं है उनके पास, और उसके लिए वो रोज़ फूल चुनती हैं, मार्ग साफ़ करती हैं, फूल बिछाती हैं, कांटे चुन देती हैं कि उनके पैरों में कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए, फल और फूल इकट्ठे करती हैं। तो उसको लाने के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। उस वक्त ऑटोमेटिकली हो गया कि एक माँ अपने बच्चे को क्या खिलाए, कैसे खिलाए कि उसका पेट भरे, उसको अच्छा लगे। बस चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं जो वीडियो है ये दर्शकों का खूब प्यार मिले इस वीडियो को, और उतनी ही भक्ति भावना के साथ ये दर्शक जो हैं वो वीडियो को देखें। और बहरहाल आपने ये वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ENT लाइव।